नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की सर्वदलीय बैठक में कोरोना को काबू करने के लिए बनी रणनीति। लखनऊ के अस्पताल में भर्ती एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचे सीएम योगी। 11 जून को सांस लेने में हुई थी दिक्कत। भोपाल में 15 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, मास्क लगाना अनिवार्य। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल। भोपाल में टिड्डियों से पटा आसमान, हॉर्न बजाकर भगाने की कोशिश करते दिखे लोग। बड़ी संख्या में टिड्डियों को देखकर लोग हुए हैरान। शहडोल में मिट्टी की खदान में दबे मजदूर, हादसे में 6 मजदूरों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, सभी 52 जिलों में फैला संक्रमण, 12 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सोमवार सुबह भोपाल के करुणा धाम आश्रम पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। सभी धर्मों के धर्म स्थल खुले तो पूजा अर्चना, आरती व दर्शन से लेकर श्रद्धालुओं के प्रवेश का तरीका सब कुछ बदला बदला दिखाई दिया। उपासना और साधना के लिए खोल दिए गए हैं। आज मैंने भी करुणा धाम आकर माँ को प्रणाम किया और प्रार्थना की कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश और विश्व भी कोरोना से मुक्त हो और हम सब फिर सामान्य जीवन जी सकें। लेकिन इस अवसर पर एक बात मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, माँ भी और भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। कोरोना को समाप्त करना बिना तपस्या के संभव नहीं है। हम सबको साधना करनी होगी और वो साधना और तपस्या है अनुशासन बना के रखने की। कोरोना के साथ हमको निकलना है। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रित हो रहा है तेजी से, फिर भी सावधानी नहीं रखी तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए मैं प्रदेशवासियों से तपस्या करने की बात कर रहा हूं और तपस्या है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की। हम 2 गज की दूरी बनाए रखें। हम चेहरे पर फेस कवर, मास्क, अंगोछा, गमछा जो भी हो उससे कवर करके रखें। हम बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। यहां वहां नहीं थूकें। कोई उत्सव ना मनाएं। भीड़ इकट्ठी होने से रोकना केवल प्रशासन का काम नहीं है, ये जनता की ड्यूटी है कि वो स्वयं दूरी का पालन करवाए। केवल प्रशासन नहीं कर सकता, हम सबको आत्मानुशासन रखना पड़ेगा और व्यवस्था बनाने में सहयोग देना पड़ेगा। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए तो खुल गया है, लेकिन वहां मंदिर की घंटी नहीं बज रही। ये बात मंदसौर के नाहरू खान को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक ऑटोमेटिक सेंसर लगाकर मंदिर की घंटी को बजवा दिया। भक्त सिर्फ सेंसर के आगे दूर से हाथ रखते हैं और बिना कुछ छुए घंटी बज जाती है, जहां श्रद्धालुओं में खुशी देखने को मिली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिना हाथ लगाए बजती है मंदिर की घंटी। कोरोना से बचने के लिए सेंसर वाली घंटी। पशुपतिनाथ मंदिर में लगी है ऑटोमेटिक घंटी। कहते हैं पूजा करते वक्त घंटी जरूर बजानी चाहिए। ऐसा मानना है कि इससे ईश्वर जागते हैं और आपकी प्रार्थना सुनते हैं।
लेकिन इस कोरोना ने मंदिरों की भीड़ पर ही ग्रहण लगा दिया है। समय बीत जाने के बाद भी मंदिर तो खोल दिए गए, लेकिन संक्रमण के चलते जहां मंदिरों में घंटा बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वहीं मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में एक ऐसा घंटा लगाया गया है जो बिना हाथ लगाए ही बजता है। और भक्त के मन की बात भगवान तक पहुंच जाती है। शहर के समाज सेवी नाहरू भाई ने कोरोना को हराने के लिए एक और नवाचार किया। अब उन्होंने सेंसर से चलने वाली घंटी बनाई है। ये घंटी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में लगाई गई है। घंटी बजाने के लिए भक्तों को घंटी तक हाथ नहीं लगाना पड़ता। 1.5 फीट दूर से हथेली दिखाते ही घंटी बजने लगेगी। आरती के समय भी लगातार घंटी बजती रहेगी। इससे पहले नाहरू भाई ने पशुपतिनाथ मंदिर में सैनिटाइजर, स्प्रे एवं पैरों से चलने वाली मशीन भेंट की थी। 8 जून से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर भक्तों का प्रवेश शुरू हो गया है। घंटी बनाने वाले नाहरू खान का कहना है कि हम अजान सुनते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि घंटियों का बजना भी सुना जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये घंटी बनाई है। बताया कि ये घंटी निकटता सेंसर पर काम करती है। घंटी बजाने के लिए उसे स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, बिना स्पर्श के ही ये घंटी बज जाती है। आपको बता दें कि मंदिर के घंटे को सेंसर से जोड़ने वाले नाहरू खान इससे पहले भी कई तरीके के प्रयोग कर चुके हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने जुगाड़ से सैनिटाइजर की मशीन भी बनाई थी और उसे जिला अस्पताल को दान कर दिया था। वो हाथ धोने की मशीन भी बना चुके हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। डबरा में रेत के अवैध खनन में लिप्त पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामला गिजौरा थाना क्षेत्र का है, जहां रेत के अवैध खनन में जब्त जेसीबी मशीन से थाना प्रभारी अवैध उत्खनन करा रहे थे। मशीन खराब होने के बाद मालिक की शिकायत के बाद विवाद बढ़ गया। वहीं ग्वालियर आईजी राजा बाबू सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ अधिकारी को इसकी जांच सौंप दी। जांच के आधार पर गिजौरा थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने का आदेश दे दिया गया। जेसीबी हमारी कटोरा पंचायत में चल रही थी, वहाँ से वापस गयोरा से निकल रही थी। वहाँ पर तहसीलदार बाबू ने उसको पकड़कर वहाँ पर थाना प्रभारी के लिए सपोर्ट कर दिया था। तो कोई आनंद अहरवार नाम से हैं, वो थाना प्रभारी वहाँ पर वो रेत पर मशीन चलवा रहे थे। किसको मशीन दी थी, कौन संलिप्त था उसमें? उसमें गजौरा के राम अवतार शर्मा हैं, उनके माध्यम से मशीन वहाँ पर गई थी चलने के लिए मिट्टी पर, उनके माध्यम से मशीन गई। मेरे एक स्टे इंसिडेंट है, नोटिस में आया था। एक कोई जेसीबी मशीन जो वहाँ के एसडीएम ने वहाँ जब्त करके थाने में रखी थी, के द्वारा इस तरह नंबर 2 में वहाँ से रिलीज की गई, कैसे बाहर आई और कैसे दोबारा डबरा थाने में उसको जब्त किया गया। मैंने पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी देहात श्री सुरेंद्र गौर को दी है। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर बुढ़वा रोड स्थित पपरेड़ी गांव में मिट्टी खदान धंसने से दर्जन भर से अधिक मजदूर दब गए। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मिट्टी में दबे मजदूरों में से 5 की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन का अमले ने पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया था। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के मुताबिक हादसे में 6 से ज्यादा लोगों की दबे होने की आशंका है। खबर देपालपुर से है, जहां करीब 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से सभी कारोबार बंद हैं। ऐसे में सभी की हालात खराब हो गए हैं। गरीब बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। वहीं ऐसे में बिजली विभाग ने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक 65 से 80 यूनिट के बिल दिए थे, जो कि 100 रुपए से 200 रुपए के थे। लेकिन अचानक मई के महीने में 250 से 300 यूनिट के बिल थमा दिए गए, जो कि 2000 से 3000 रुपए के बिल आए हैं, जिससे गरीब तो परेशान है, वहीं मिडिल क्लास को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। ये शिकायत मिलने पर पीड़ितों के साथ देपालपुर
एमपीईबी ऑफिस पहुंचे। इस पर कहा गया है कि 16 जून से देपालपुर में शिविर लगाकर बिजली के बिलों में सुधार का काम किया जाएगा। लॉकडाउन में 2 माह से रीडिंग नहीं हुई, 2 माह से रीडिंग नहीं होने की वजह से अकोमोडेशन ऑफ रीडिंग आया है, इकट्ठी रीडिंग आई। अगर किसी का उस बीच में एवरेज बिल लिया गया तो उनकी मांग थी उसका बिल में समायोजन किया जाए। अगर फिर भी किसी का ज़्यादा बिल आया है तो उनका सुझाव था कि वार्ड वाइज कैंप लगाया जाए और बिलों का निराकरण मौके भी किया जाए। तो अपन उनकी मांगनी है और 16 तारीख मेरी ड्यू डेट है, 17 से अपन हर वार्ड वाइज कैंप लगाएंगे। एक दिन पहले वहाँ के जो भुगतान की सूचना कर देंगे, अगर बिल में कोई त्रुटि है, समस्या है आपको, तब तत्काल उसका वहाँ पे मौके पर चलेगा, मौके पर उनका निराकरण कर दिया जाएगा। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा डबरा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ डबरा के 100 बिस्तरों के अस्पताल की सौगात देने के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, पहले ये बिल्डिंग बनाने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड की जगह चिन्हित की गई थी, पर व्यवस्थाओं को देखते हुए डबरा के हॉस्पिटल कैंपस में इस बिल्डिंग को बनाने का निर्णय ले लिया गया। 6.5 करोड़ की लागत से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। शीघ्र ही टेंडर किए जाएंगे और बहुत जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आपको बता दें, आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सिविल अस्पताल पर है और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज यहां पर आते हैं। 100 बिस्तर का डबरा शहर की मांग है पूरे विधानसभा की, तो इसको 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हमने माननीय मंत्री जी से, मिश्रा जी से निवेदन किया तो उन्होंने स्वीकार किया। वे स्वास्थ्य मंत्री हैं तो 100 बिस्तर का अस्पताल यहाँ डबरा में बना रहे हैं। कब तक लोगों को सौगात मिल जाएगी? जल्दी। अस्पताल का निरीक्षण नहीं था, ये स्थल निरीक्षण था। 100 बिस्तर का अस्पताल के लिए स्थान अलग अलग जगह से अलग अलग बात आ रही थी, तो हमने कहा साथ में चल के तय कर देते हैं। तो अभी पहला विचार ऐसा आया है कि इसी स्थान पर जो पुरानी जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग है, इस स्थान पर मल्टी बिल्डिंग बना के यहीं पर सिविल अस्पताल जो मंजूर किया था उसकी 100 बिस्तर की बिल्डिंग प्रारंभ करेंगे। भिंड के लाहौर थाना क्षेत्र में सफाई कर्मी पिता पुत्र की मारपीट का मामला सामने आया है। नाले की सफाई के विवाद में स्थानीय 3 लोगों ने मिलकर सफाई दरोगा और उसके बेटे को जमकर पीटा है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लाहौर के नगर पालिका में पदस्थ सफाई दरोगा कमलेश वाल्मीकि और उसका बेटा राहुल वाल्मीकि वैश्वपुरा गांव के पास बने नाले की सफाई कर रहे थे। तभी सुहेल खान, बल्लू खान सहित 3 लोगों से सफाई को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मी की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद सफाई दरोगा ने थाने में पहुंचकर शिकायत करी। पुलिस ने सफाई दरोगा और उसके बेटे की फरियाद पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पारदोना नगर किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ अध्यक्ष रविंद्र खबड़े ने इन दिनों और तो और राजनीति का सहारा लेकर किसानों के हित में खाद बीज को लेकर चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अपनी कमाई में लगे हुए हैं। शुक्रवार की रात सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जानकारी ये मिली है कि कांग्रेस नेता पारदोना के ग्राम भंडार गोदी में किसान सोपान केवटे के कपास खरीद रहे हैं। वैसे ही मीडिया वहां पर पहुंच जाती है। वही नेता जो अपने आप को किसान का हितैषी बताते हैं, कपास को तोलवा रहे थे। जैसे किसान से पूछा कि क्या भाव दे रहे हो, तो बीच में आकर उन्होंने किसान को चुप करा दिया। माल लेने का तो प्रश्न नहीं, सब मंडी में डायरेक्ट आता है और किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनका मंडी में अपन माल खरीदते हैं, है ना। SCCI खरीद रही है। यदि आपने जो अभी जानकारी दी है, अभी पहली बार आपके माध्यम से मेरे समक्ष ये जानकारी आई है, इसका हम जांच कराते हैं और जांच कराने के पश्चात जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अवश्य कराएंगे।
उमरिया में कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण बांस से बने बर्तन उपलब्ध कराने वाले बसोर समाज के जीवन पर इसका व्यापक असर पड़ा है। चैत्र नवरात्र से बांस के बर्तन का व्यापार तेजी से पकड़ने लगता है। साथ ही साथ गर्मियों में होने वाली शादियों तक बाजार में तेजी आ जाती है, पर इस लॉकडाउन में सब धरा का धरा रह गया। उमरिया जिला संवाददाता ने बसोर समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया है। कि जिस तरीके से जनता कर्फ्यू के बाद में 2 से ढाई महीने का लॉकडाउन लगा रहा, अब तो लॉकडाउन ख़त्म भी होने को है और अनलॉक चालू हो गया, 1.0 चालू हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान में इस गर्मी के सीज़न में जो शादियां होती थी, शादियों के सीज़न में बांस के सामान में आपको दिखा दूं कि ये जो बांस के सामान है इनका बहुत महत्व है। धार्मिक रूप से हर शादी ब्याह के फंक्शन में बांस के सामानों का उपयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं बसोर समाज जो बांस का काम करता है, इसलिए इनका नाम बसोर समाज पड़ा हुआ है। इनके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन में ना तो एक शादी हुई है, ना कहीं कोई ऐसे अनुष्ठान हुए, ना धार्मिक कोई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जहां बांस के सामानों का उपयोग किया जाए। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान इनको क्या क्या समस्याएं आई। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपकी सीजन में? 1 लाख रुपए, 50,000 का, किसी का 1 लाख का, जितना पूंजी रहा सब फंसा दिए इसमें। अब कुछ नहीं है तो क्या करें, धंधा पानी के लिए सब चौपट है। अब बनाते भी रहे हैं और खरीद के भी लाए। अब क्या करें, अब गरीब मनाई, अब जितना अपने पास पूंजी रहा तो सब फंसा दिए। जी सर, मेरा नाम दाऊद है। इस लॉकडाउन में क्या दिक्कत हुई आपको? दिक्कत साहब यही है, भूख प्यास और ये जो कर्जा सर में हो गया, इससे लेके खाओ से लेके रोजी रोटी इस समय नहीं चलता। मानो आपका सामान तो बिका नहीं, लगभग आपको कितना नुकसान हुआ इस सीजन में? सर हो गया अब नुकसान वही समझो 50-60 हज़ार का, जिसमें बाल बच्चा पलते रहे हैं। बिरसिंहपुर पाली जो उमरिया जिले में है, लगभग यहाँ 100 परिवार हैं बसोर समाज के, और एक परिवार 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम करता था इस सीजन में, लेकिन उन्हें 1 रुपये भी नहीं मिला है। और सरकार की तरफ से अभी इनको या शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक इनकी तरफ कहीं कोई संज्ञान की तरफ नहीं लिया गया है। इनके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया गया है कि इन्हें आर्थिक संकट से निजात मिल सके। के न्यूज़ के लिए उमरिया से संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।